बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन कवि जी भूमिका में भाव दिए हैं और ये हमारे भी रहा रामायण से बा इनमें जन्म से लेके अंत तक बात मिली आप लोगन को, लेकिन सुनल भी बहुत जरूरी बा। ए बिरहा के भूमिका के लगेला हरकेश भैया कि हमारे आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी बड़ा फुर्सत में बैठ के लिखे बिना नहले धोले देखा है। अच्छा तो जे बिना फुर्सत में बनाई तो बिना नहले धोइले। अरे भाई नहले हां एकदम लीन। अरे कहो तो मछली मार के मैं यो की रही मार के बैठल हम देखा इनका किरवहिना बात करे किरवहिना आइबा करंग। और कहना बा शिक्षित समाज के लोग विद्वान लोग बैठे हैं, जरा एक एक शब्द पर गौर करेंगे। कैसे कि संत का महंत का अनंत का भी अंत है, अनादि आदि साधि कर जो तज दिया न फांसते, अधम्य को भी दम्य से अक्षम्य क्षम्य कर दिया, सहस्त्र सौर शक्ति से सजा दिया लियाकते, कजा प्रजा की सोच कर सजा सहन किया नहीं, स्वयं भूयंभू पेशु की भी कर रही मांगते, अचूक चूक कर दिया अकाट को भी काट से, अनिष्ट को अदृश्य से असीम भर नजाकत। अनिष्ट को अदृश्य से असीम भर नजाकतें। पढ़े लिखे विद्वान लोग तर्क लगा लेंगे, लेकिन बिरहा में कव्वाली का अंदाज बा मास्टर। कैसे किसी की याद सताए, याद लगा तो भुला गई हो, वही सुना। हमारे मास्टर बड़ी प्यारी गजल का अंदाज कव्वाली का अंदाज लगौलन। कौनो ये हीरा भैया, कौनो मनई, कौनो मरद जब दिल टूट गई तो अपने प्रेमिका के याद में 5 रुपया का भूजल चना और एक जग पानी आ एगो प्लास्टिक का गिलास लेके आप पहुंच गए दारू के ठिका में। खुशराम भैया और का कहला कि लेला एगो मिस्टर लाइन। वैसे तो आजकल अनेको नाम का दारू चलता, हम तो नहीं खी पियत, लेकिन फेंकल रहला तो पढ़ ले हो कुल दारू बा। और क्षेत्र पंचायत पैग बना के भैया एक पैग मरल कि ना तो जख्म और न हरियर हो गई, तब कहे लगे का कहे हाँ कि किसी की याद सताए। ए मास्टर अरे अपने ओरिजिनलिटी पे आवा हम खोजत है हो नहरी पे आवा का बाग बगीचा में घूम बतावा कि अरे किसी की याद सताए शराब पी लेना।
वाली बात बा। जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल ना कर, जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल ना कर। ए प्रधान जी, मगर शराब पिलाए, मगर शराब पिलाए, शराब पीले किसी की याद सताए, किसी की याद सताए, शराब और है देखिए प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए से सम्मान मिला है, बहुत बहुत प्रणाम बा। और रउआ लोगन के पाँव छू के पोलगी बा। इ त तर्ज रहे, लेकिन कितना सुंदर भाव कवि जी लिखले हुवन कि यार किसी की याद में जीवन, किसी की याद में जीवन आबाद कर लेना है। वफा की राह में अपना, वफा की राह में अपना तो याद कर लेना या। ए भैया, इहवे से बिरहा में नजम का लाइन लगल कैसे? कि कभी का कार्य ना, कभी का कार्य न कल्पित कथा को गढ़ देना, कभी का कार्य न कल्पित कथा को गढ़ देना, सशंकित होना तो मार्कंड ग्रंथ पढ़ लेना। तुलसीदास के मानस में भी निशानी है, ऋषि कश्यप व बंता से मिली कहानी है। हमल से जिसने जुगल अंडे को जन्माया है, उसी अंडे से अरुण गरुड़ को भी पाया है। उसी अंडे से हुए जटायु संपाति है, उसी अंडे से हुए जटायु संपाति है। बद दशरथ को देखो स्वप्न की आकाशी है। ए भैया, कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, तो हम आप लोगन के लेके चला तानी। ई कहानी का अंश मार्कंडे पुराण से भी मिली और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में भी लिखल बा कि कश्यप ऋषि के पत्नी का नाम रहल बंता। अब बंता जब गर्भ धारण कैली तो उनके हमल से, उनके गर्भ से 2 गो अंडा पैदा भइल। जब 2 गो अंडा के देखली तब बड़ा चिंतित हो गईली कि दुनिया का लोग का कहियन कि हर औरतन के तन से बेटी बेटा का, लड़की लड़का का पैदाइश होला। और ई बंता के, ऋषि के पत्नी बंता के तन से अंडा का पैदाइश होत बा। अरे बाबू, का कैली बंता जी दुनिया के लोक लाज के डर से ले जा के वो दोनों अंडा के जंगल में छोड़ अली। जब जंगल में छोड़ अली, जब कुछ समय बीतल तो वो दोनों अंडा से 2 गो बच्चा पैदा भइलन। तो एक का नाम पड़ल अरुण, जवन बड़ा हो के सूर्य भगवान का सारथी बनलन, और एक का नाम पड़ल गरुड़, जवन शयान हो के विष्णु भगवान का वाहन बनलन। लेकिन अरुण से भी 2 बच्चा पैदा भइलन।
तो एक का नाम पड़ल जटायु आ एक का नाम पड़ल संपाति। यहाँ का बात यही छोड़े, उधर राजा दशरथ जी रात के सुतला में सपना देखलन कि हमारे राज्य पर केहू का प्रकोप पड़ गई बा और उनके प्रकोप से लाश ही लाश दिखाई देत बा। जब इस सपना राजा दशरथ देखलन बाबू, उठ के बैठ गईलन और उनके नींद ना लगत बा। जब सवेरा भइल तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के बुला के और अपने सपना का बात बतावत हुवन। का कहलन, तर्ज बदल गई। गीत बड़ी पुरान बा मास्टर, लेकिन एक आजकल का भोजपुरी कलाकार थोड़ा सा कंपोज कर दिले हम गा के। कैसे? ए राजेश भैया, मेहरारू अपना मर्द से कहे कि बहकेला मन बलम जी, बहकेला मन बलम जी को रवा में लेला सपना का बात बतावत होन अपने गुरु वशिष्ठ जी से। का कहलन, देखली सपन गुरु जी खतरा में बा अजबिया, धक धक करे करे जा आयल कवन समझा, दशरथ जी अपने गुरु से बतौलन। आ जब गुरु वशिष्ठ जी ध्यान लगौलन तब बतावत का हमन कि अरे कहे गुरुदेव, कहे गुरुदेव आई भारी महामरिया, रज पे पड़ल बसनी देव की नजरिया। अंदाज से होता, अंदाज से। कई तो चढ़ाई धनुष पाड़ ले विशेष के, कई तो चढ़ाई धनुष पाड़ ले विशेष के, गुरुदेव ए गुरुदेव आए गुरुदेव दिल के मिटाई दा। अरे बाबू, जब गुरु वशिष्ठ जी सारी सच्चाई जान के ध्यान लगौलन त कलन के ए राजन
तोहरे राज्य पर शनि महाराज का प्रकोप पड़े वाला बा और उनके प्रकोप से लाखों लोगों की जाने जा सकती है। जब इतनी बात राजा दशरथ सुनलन तो कलन किए गुरुदेव, उनके प्रकोप से बचले का कोनो उपाय बा? कलन हाँ, एक उपाय बा। आप एक प्रतापी राजा हैं, एक प्रतापी राजा हैं, तो ए भैया शांति रह, काहे लोगों ने लट कैले हुआ। और एक राजा का, एक राजन का फर्ज होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। तो आप अपने प्रजा की रक्षा के लिए धनुष बाण लेके चढ़ाएगा ना शनि महाराज पर? नहीं रही हो आ न राज्य पर बुरी नजर पड़ी। राजा दशरथ कलन गुरुजी ठीक कहत हवा, इनकर मनवा बढ़ू गइल बा, कैला का तर्ज बदल गइल। बड़ी पुरान तर्ज बा और ये बिरहा के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जमाना में गौले हैं। कहाँ कहे? चल गई चल गई चल गई रे, अरे चल गई चल गई चल गई रे, कैसी उल्टी हवा जग में चल गई रे। कैला का अरे मर गई मर गई मर गई हो, अरे मर गई मर गई मर गई हो, शनि देव जी की मतिया मार गई हो। गइल बा। एक बात और कहला, ए मास्टर, रथ को सजाए हैं दशरथ अल्लाह कारे जाके शनि के समनवा, अरे खरे भाई खरे भाई खरे भाई हो, हो सुनकर राजा की बतिया हार गई हो। अरे भैया, राजा दशरथ का कलन धनुषा पर बाण चढ़ा के और आकाश मार्ग से ही चल दलन शनि महाराज के यहाँ और जाए के उन्हीं के दरवाजे पर, उन्हीं के द्वारी पर ललकार था। कल कहो है क्या करे में अपनी मर्दानगी जाग गई जो हमारा के लल करने का कोशिश कैले बा। जब इतनी बात शनि महाराज सुनलन, जब आंख लाल करके तकलन करन, हाई देखा हाई अइला हमसे औकात ना पे। जब आंख लाल करके तकला कि ना, राजा दशरथ का रथिया वहीं जर के भस्म हो गई और अपने कलैया खात नीचे आवे लगलन। तब तक ए बाबू वही अकस्बा में उह जटायु उड़त रहलन। जब देखलन कि ऊपरा से केहू चुहत नीचवा आवत बा, तो बड़े ही तेजी से अपन पंख फैला के और राजा दशरथ के अपने पंखवा पर रोक लेहलन अलग अलग पंखवा से हवा करे। जब राजा दशरथ का मूर्छा टूटल, तंद्रा टूटल, तकलन अरे ई हम कहा हैं, खलई हम कहा हैं, यानी कि ऊपर आसमान नीचे धरती, हम बिचवा में हैं।
जटायु कहला ए भैया तू के हवा आई कैसन ऊपरा से चुवत नीचवा आवत रहा कलैया खात इ त कहा कि हम रोक लेनी है नहीं तो तोहरा हड्डी का पता है ना चलत। अरे बाबू वही राजा दशरथ सारी बात को बताए। राजा दशरथ की बहादुरी की सारी बात को सुनकर जटायु बड़ा प्रभावित हुआ। कलन की अहे राजन अपने प्रजा के हित में तोहार ई बढ़ल कदम देख के हम बहुत प्रभावित भइली। एगो बहादुर के साथ एगो बहादुर आदमी ही दे सकेला। कुल बार छोड़ा चला अब हम तोहार साथ दे तोहार लड़ाई में जीत दिलाई। राजा दशरथ कला कहाँ से जीत दिलाईबा कहाँ से लड़ाई लड़बा रथ जर की भस्म हो गई हमहू घायल है। जटायु कला रे मर्दवा रथिया न जरल है हम है ना हम ही के रथ और रथवान दोनों समझा। और बाबू हो जटायु और राजा दशरथ मिलके करते क्या है तर्ज बदल गई। दोनों में हरारू है राजेश भैया अपन दुख रोवतिया का कहे कि पिया परदेसवा जठान नहीं हरवा और पिया परदेसवा जठान नहीं हरवा आई भसुरा अरे उनके ना कहनी काहे लोगों इज्जत का धज्जे उड़ा होता। अरे भसुरा सुतेला मचान पे हम बिकाई गईली एक बीरा पान पे। लेकिन बाबू हो जटायु राजा दशरथ से कहने की मित्र हिम्मत मत हारा हम हई ना का कहले कि अरे कहला जटायु ना हरिहा हिम्मतिया अरे कहला जटायु ना हरिहा हिम्मतिया देखल जाई सनी महाराज के देखल जाई सनी महाराज के शान जाई ना अजधिया के राज के। देखल जाई शनि महाराज के शान जाई ना अयोध्या के राज के। का कैलन एक बात और कैलन कि अरे कैल चढ़ाई शनि देव की नगरिया धनुष पे अपने चढ़ा के चले फिरिया। तो भैया हो राजा दशरथ के वरदान में एगो बड़ा बहुत खासियत वाला बाण मिलल रहल जौने कई यह खासियत रहल कि केहू पर चला दिहल जा तो दुनिया का कौनो डॉक्टर कौनो वैद्य कौनो जड़ी बूटी ना बचा पावा। का करन अपने गुरु के सुमीर के राजा दशरथ धनुषा पे बाण चढ़ा के कैलन का कि अरे सोचे सब देव आई भारी दशरथ बाण छोड़ल चाहत होन तब तक देवी देवता लोगन में खलबली न मच गई। जाके लोग शनि महाराज के घेर के कलन किए शनि महाराज
भलमनसत इतना में बा कि जाके राजा से माफी मांगला, क्षमा मांगला, आ नहीं तो तोहार यही लगले छुट्टिए बा। देखा वही शनि महाराज के अपने औकात का था चल गई और जाके राजा दशरथ से कलन कि राजन हमें क्षमा कर दीजिए, हम आज के बाद आपके राज्य पर कभी बुरी नजर नहीं डालेंगे। राजा दशरथ कलन बस औकात थाए चल गई, अब ना हमरे राज्य पर बुरी नजर डलवा। अरे बाबू राजा दशरथ और जटायु धरती पे आए। जब धरती पर आईने जटायु अपने मित्र दशरथ से कलन कि मित्र अब हमें जाने दीजिए। राजा कलन अरे ऐसे कैसे जाने दूं, जे हमारे साथ कदम से कदम मिला के लड़ाई लड़ल, लड़ाई में हम जीत हासिल दिलौल, ओके हम ऐसे ही खाली हाथ कैसे जाए दें, कुछ मांगिए मित्र। तब जटायु कला ए राजा तू जा अपने स्थान के, हम कुछ देवे खातिर केहू के औकात चाहिए। कलन रे औकात की बात कर रहे हैं, ये रघुकुल की रीत है। का कलन टेरी की लाइन में कहना बात। कह कि हरे राम विदाई में का चाही मितवा सावरी, ओ विदाई में का चाही मितवा, मांगला मुँह मांगल ई वचन न खाली जाई, विदाई में का चाही लगल रही। लगल रहा कि जिया ले गए रे काला कजरवा, घेरी आया है काला रे बदरवा, हो आ अरे आ गया हमारी झोपड़िया में हम खाई वाला। जटायु कलन की राजन आप अपने राज्य के जाओ और हम अपने स्थान के जायदा, काहे से कि हम कुछ देवे बदे केहू के औकात चाहिए। जब औकात का बात आयल तो राजा कलन अरे मित्र ये कैसी बातें कर रहे हो, ये रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मांग कर तो देखो। तब जटायु कलन जब देहला चाहत हुआ तो सुना हम का लेब, का कलन तर्ज बदल गई। कोनो मेहरारू एगो मन चला मरद का बात कहत या हीरा भैया, आ तोरे मतीनू रह जहां देखा तहां खाली नहन मटक्का कर। अच्छा नहरिया का तो कौन नहरिया हो, लाट घाट वाली का जो टहले जाए जला, बड़ी सरकरा रोड बा वहां। कि हम करैला तोरे, हम करैला तोरे ना जइबा करैला बनिया। अच्छा तो ये हीरा भैया कलिया बिरहा रहल बलिराम यादव से आजमगढ़ में, आज जब यही गनवा के गौनी तो एगो चौरसिया बैठल रहलन, आज जय बेर ये गनवा के गौली उ 5 बेर 100 का नोट आ वही में पाने का बीरा लिया के देलन, आ उ पाने का बीरा जय दही लेके आवा तय दे हमरे हारमोनियम मास्टर खाना इतना नशा ना करे ना, इतना तो ठीक बा हमरे मास्टर, लेकिन इनकर नशा वो दारू वाली नशा ना है,
वो नशा जे के काट लियो के लहरो ने हो लेकिन कहा तारन जटायु का मांगत हम गौर करेंगे। कह कि हीरा मोती नहीं, हीरा मोती नहीं चाही सोना चांदी मीतवा। कि बंस चाल बाद चाहिए एक निशानी मितवा। अरे बंस चाल बाद चाहिए एक निशानी मितवा। हीरा मोती नहीं चाहिए सोना चांदी मितवा। कहलो कि ये राजा हम हीरा मोती धन दौलत महल अटारी इकुल ना चाहिए। जानत हवा का चाहिए का मांगलन कि अरे पहला पुत्र आपन दिया मांगिला मंगनवा। अब बोले है तो थास्तुता बदा सरथ राजनवा। तो कुछ दिन बाद पैदा भइला सुखदानी मितवा। तो हीरा मोती नहीं चाहिए सोना चाहिए मितवा। आए बाबू जटायु राजा दशरथ से कहलन कि मित्र अगर दिहला चाहत हवा तो हमके ई वरदान दा ई वचन दा कि हमरे वंश चले बदे एको पुत्र नहीं खे। हमें अपन एगो पुत्र हमरे पुत्र के रूप में दे दिया वंश चलावे बदे। जब इतनी बात राजा दशरथ सुनल कि ना तो सोच में पड़ गए हीरा भैया के तो मंगतो न रहा ऐसन मांग दल कि मंगले ऐसन। कुछ देर सोचला विचरला के बाद कहलन ठीक है मित्र जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हम तोहरा के वरदान देता नहीं कि हमरे तीनों रानियन से जे के भी पुत्र होई, जे के भी पहला पुत्र होई ओके हम तोहरे पुत्र के रूप में दे दे। ई वचन बद्ध होकर राजा दशरथ अपने राज्य को आए और जटायु अपने स्थान को गया। धीरे धीरे समय बीतल तो राजा दशरथ के तीनों रानियन से 4 पुत्र पैदा भइलन। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जब 4 लइकन का खबर जटायु के मिलल तो बड़ा खुश न भइलन। कहलन वाह हम अपने मित्र से 1 पुत्र मंगली और उनके 4 पुत्र हो गइलन। तो अब चल के हम अपन वाला पुत्र ले आवे के चाहिए। तो राजा दशरथ के दरबार में पहुंचलन तो भइल का पहपट की लाइन में कहना बा कि अरे चला जटायु अवधपुर तत्काल चाल चित चंचल बा। अरे चला जटायु अवधपुर तत्काल चाल चित चंचल बा। आ गले लगवला हंस के आज भुवाल चाल चित चंचल बा। राजा के दरबार में जटायु पहुंचे और राजा दशरथ अपने मित्र जटायु को गले से लगाए सेवा सम्मान किए और अपने बेटवा राम के बोला के कहलन कि बेटा अपने बेटवा राम के बोला के सारी बात बतौलन और कहलन कि बेटा आज से तुम जटायु के पुत्र हो गए हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलन कि जो आज्ञा पिताजी। और जटायु अपने पुत्र राम के पा के बड़ा खुश हो गईलन और सोचला कि पीठी पर बैठा कर लेके उड़ चली तब उनकर पंख 1 इंच हिलता नहीं थी। कहलन अरे ई का हो रहल बा। हम यही अपने पंखवा पर पूरा धरतिया के नचावे का हिम्मत रखीला, लेके घूमे का हिम्मत रखीला। आई निन्ही मुठ का बालक हमार पसीना छुड़ा देता। काम आजरा बा।
जब ध्यान लगौलन तो कहलन ओ हो ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वाह और जाके प्रभु श्री रामचंद्र के चरण में गिर के कहलन का कहलन कहा कि अरे पुत्र मोह के बंधन में हम तुहे बांध ना पैबे हो, आ कहे राम हम फर्ज पुत्र के तुहरे संग निभैबे हो। तो कहे जटायु अंत में एक सवाल चाल चित चंचल बा, अरे कहे जटायु अंत में एक सवाल चाल चित चंचल बा, अब मरते बेरी आ जाई हा त्रिकाल चाल चित चंचल बा। जटायु करण के हे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पुत्र बंधन में आपको नहीं बांध कर रख सकते। श्री रामचंद्र जी करण की ये रघुकुल की रीत है, मैं आपके साथ पुत्र का फर्ज जरूर अदा करूंगा। जो वचन दिया जाता है उसे पूरा किया जाता है। जब नाम मनलन तब जटायु करण की ठीक है प्रभु, जब आप नहीं मान रहे हैं तो हमारे एगो इच्छा बा कि जब हमार मौत होख तो आप हमरे सामने रहा। काहे से कि जब केहू कभी मौत होला जब ओकर बड़ा पुत्र सामने रहेलन तो बड़े सुकून की मौत मरता है, और जेकरे सामने आप जैसन त्रिकालदर्शी महाराज होगा तो ओके का पूछे के बा। रामकरण ठीक है मैं वचन देता हूँ, और ई वचन दे के लोग अपने अपने स्थान के गईलन। धीरे धीरे समय भइल, सीता स्वयंवर भैल, राम वन गमन भैल और सीता हरण भी भयल। तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे पंचवटी से कैले रावण सिया के हरनवा भैया, रथ पे बिठा के लेके चला बादला, रथिया बजाना कीजी करली रुदनवा भैया, सुन के जटायु भी गइला ललकार, अग्नि बाण मारा तब द सानन दूर करिया भैया, चरग चोच पंख पंछी हो गई लाचार, सिया के खोजाता जब राम लखन अइले भैया, और बीच रहिया में भय जटायु से दीदार जिया। अरे बाबू, जब पंचवटी से सीता का हरण करके रावण रथ पे बिठा के सीता जी को लेकर जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो वही रास्ते में जटायु भेटा गईलन। मुलाकात ना भई, लेकिन जटायु देखत हमन कि सीता जी को रावण हर के लेके जा रहा है, और सीता जी बचाओ बचाओ का गुहार लगा रहल है। जब जटायु देखलस तो कहलस अरे ये तो मेरी पुत्रवधू सीते हैं। तो बाबू हो, वहां जितनी बंदरी सेना रहल ई मार्कंडे पुराण से मिलेला। मार्कंडे पुराण में ई कुल कहानी लिखल गई बा। अब सत्य बा, ये लोग आप लोग खुद जानता नहीं, हम झूठ नहीं की कहत। तो वहां पे देखे कहा गया है कि वहां जितना बंदरी सेना रहल सब सीता जी को माता कहकर बुलाए थे।
लेकिन एक जटायु सीता जी को अपनी पुत्रवधू बनाने के बाद अपनी पुत्रवधू अपनी बहू कहकर बुलाया था। तो यहाँ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में लिखा गया है कि सीते पुत्र करहु जिन त्रासा, सीते पुत्र करहु जिन त्रासा, आ करी है आज नीच कर नासा। और ललकार के जटायु रावण से भिड़ गई, अपने पंजा और अपने चोंच से रावण के घायल भी कर देले रहे। लेकिन तब तक रावण अग्नि बाण मारा और जटायु का पंख और चोंच जल गई और धरती पे गिरा। हाय राम कर रहा है। तब तक वही रास्ते से राम लखन सीता जी का पता लगावत पहुंचलन। तो देखत हमन लोग की जटायु घायल अवस्था में बाड़न। जाके जटायु के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अपने गोद में उठा के कहलन, अरे ये कैसे हो गया? सारी बात के जटायु बतौलन। राम कहलन कि कहो तो मैं आपको अभी जिंदा कर दूं। जटायु कहलन कि ना प्रभु ना, आज बड़े सौभाग्य के बात बा कि हम जवन मंगली तवन पूरा भइल। हमार मौत खड़ी बा, मौत होखे वाली बा और आपके गोद में आप साक्षात हमारे सामने हैं। ऐसे बढ़िया दिन कोनो आ ना सकेला। अगर आपके गोद में मरब तो दोबारा बढ़िया जन्म पाई। अहे बाबू ई कही के और जटायु हुआ क्या? आखिरी लाइन में कहना बा, बढ़ जा मालिक। कहा कि अरे बहू के हर के। जटायु वही बतावा तरन की सीता जी का भइल बा। अरे बहू के हर के लंका का रजनवा गई। अरे बहू के हर के लंका का हाय रजनवा गई। तब पाके राम का दर्शन पंछी का परनवा गई। आदरणीय महोदय जी सुनील पांडे जी की तरफ से ये 500 रुपए से सम्मान। ट्रक मालिक हैं पांडे जी, भगवान से विनती है कि आपके ट्रक की क्लेच, स्टीयरिंग, ब्रेक सदा बरकरार रहे और आप जहां रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार में खिलखिलाते रहे। ये 500 रुपए से सम्मान मिला है, बहुत बहुत प्रणाम बा। और रउआ लोगन के पांव छू के पोलगी बा। कहला कि बहू के हर के लंका का रजनवा गईल, पाके राम का दर्शन पंछी कह परनवा गईल। अरे बाबू यही सारी बात बताते बताते वही जटायु दम को तोड़ दिया। तब भइल का कि अरे लसिया जटायु का तब राम जी जरवला आ कैला पिंडा दान फर्ज पुत्र का निभवला। तब सुरपुर के माधमवा गए। अरे पाए मोक्ष तब सुरपुर के माधमवा गए। पाके राम का दर्शन पंछी के परनवा गए। वही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुत्र के रूप में जटायु का अंतिम संस्कार कैलन और जटायु परम धाम को प्राप्त कर गया। यही बिरहा विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश आए हैं अवध भगवान। कवि चंद्रिका रामदेव बिरहा में बने महान।
चाही मितवा, ओ विदाई में का चाही मितवा, त सुषमा सूबेदार के दहिने दुर्गा